मिश्रित खेती की एक मिसाल भिंड में भी देखने को मिलती है, जहां एक किसान की कोशिश ने कईयों की जिंदगी बदल दी। हालांकि इसके लिए इन्होंने कोई सरकारी मदद नहीं ली, बल्कि अपने बल पर कम जमीन में ज्यादा मुनाफे का तरीका तलाश कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, लाभ का सौदा बनाना है, और इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन भिंड जिले के दबोआ गांव के किसान हैं जसराम शर्मा। जसराम शर्मा ने अपनी केवल 8 बीघा जमीन में कुछ सहयोगियों के सहयोग से करीब 5000 पौधे विभिन्न प्रजातियों के लगाए हैं। इन पौधों को लगा के वो आने वाले समय में एक बड़ा लाभ कमाएंगे। उनका कहना है कि अगर इसी खेती में वो वैसे खेती अन्य फसलों की करते तो शायद 6 साल में केवल 6 लाख रुपए कमा पाते। लेकिन इस खेती से 6 साल बाद जब इनके ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, ये जब बड़े होंगे और ये पूर्ण रूप में पहुंचेंगे तो इनकी कीमत करीब 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक हो जाएगी। तो हुआ ना खेती लाभ का धंधा। भिंड के दबोहा गांव का ये खेत बाग बन गया है, और वो भी ऐसे पेड़ों का जिसकी लकड़ी की कीमत आसमान छूती है। पर्यावरण का भी फायदा। हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान रहा है, लेकिन यहाँ का किसान आम तौर पर समस्याओं से जूझता रहता है। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी व्यवस्थाओं की कमी। आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है, यहाँ तक कि अब खेती को घाटे का सौदा कहा जाने लगा। दबोहा के किसान भी इससे अछूते नहीं थे। उन्नत बीज की कमी, फसल लगा दो तो खाद के लिए भाग दौड़, फिर पानी न मिले तो फसल सूखने का डर, आखिर में लागत निकल आए तो भी खैर समझो। लेकिन यहाँ के लोगों ने सोच बदली, जिसका उदाहरण है शंभू रतन शर्मा, जिन्होंने किसानों को आम खेती छोड़ पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। हम पहले से ही लकड़ी का काम कर रहे हैं जी, और लकड़ी का काम, अब जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें तो मालूम है जो सा काम कर रहे हैं उसमें फायदा है कि नहीं। और उत्तर प्रदेश से लकड़ी लाते तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पौधे हैं, और उत्तर प्रदेश का किसान अपने यहाँ से बहुत जागरूक है। तो जब वो लोग काम कर रहे हैं छोटी सी जमीन में, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी जमीन है, तो हमने की पौधों को काम हम भी करेंगे, तो पौधों को काम किया। और लोग किसानों को कितने पौधे लगवाए आप? हमने कम से कम 12-15 किसानों को पौधे लगवाए। गांव के करीब दर्जन भर किसानों ने पारंपरिक फसलों को छोड़ अपने खेतों में यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सागौन और खमैर जैसे पौधे रोप दिए। जसराम शर्मा ने भी अपनी 8 बीघा जमीन में हजारों की तादाद में पौधे लगा डाले, जो आज बेहतरीन उपज के तौर पर बढ़ रहे हैं। 3 बीघा में पॉपुलर लगा हुआ है, लगभग 3000 पौधे जी, और 2-3 बीघा में सफेदा लगा हुआ है जी, 15 से 2000 पौधे तक जी, और 650 पेड़ लगे हुए खमेर के। तो कितना लाभ इससे आपको जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे? हाँ। या आज की डेट में ये कितनी कीमत के हैं, और जब 6 साल पूरे हो जाएंगे तब कितनी कीमत के होंगे? आज की कीमत में कम से कम 8-10 लाख रुपए के हो सकते हैं। किसानों के मुताबिक लकड़ी का दाम दिन दूना बढ़ रहा है, जबकि आम उपज उस रफ्तार से नहीं बढ़ती। साथ ही पौधे रोपकर उन्हें तैयार करने में वो मुश्किल नहीं होती जो फसलों के साथ होती है, इसलिए इसमें ज्यादा फायदा नजर आता है। लकड़ी की कीमत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। जब मेरी उम्र छोड़ी थी तो लकड़ी 12 रुपए कुंटल थी, आज 600 रुपए कुंटल है। 30 साल में 600 रुपए कुंटल कितना गुना मुनाफा होता है। गेहूं की कीमत हमारे देखते देखते कीमत 40 रुपए कुंटल से आज जो 1500 रुपए कुंटल पहुंची है। गेहूं की पैदावार 12-15 कुंटल होती है 1 बीघा में, और लकड़ी की पैदावार का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। अगर किसान 3 साल 8 बीघा में फसल ले तो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख कमा सकता है, जबकि 3 साल में ये पौधे 8 से 10 लाख की कीमत के हो चुके हैं, और अगले 6 साल में इनकी कीमत करोड़ों में हो जाएगी। रही बात कि इस बीच किसान क्या करे, तो इन किसानों ने खेत के ही हिस्सों में मुर्गी पालन का कारोबार भी डाल दिया है, जिनसे इनके पौधों को कोई नुकसान नहीं, साथ ही हर महीने आमदनी भी हो रही है। मुर्गा पालते हैं। मुर्गी पालन में क्या है, कैसे लाभ मिलता है? मुर्गी पालन साहब बहुत लाभ है। अगर 90,000 मिले हमें टकाटक 98,000। 1.5 महीने के अंदर उसी 8 बीघा जमीन पर
नहीं ये तो बना लगे उसी में बना उसी में बना हुआ है। दोस्तों आज इन किसानों को देख कोई नहीं कह सकता कि खेती घाटे का सौदा है। जरूरत है किसानों को संगठित होकर नई सोच पैदा करने की और खेती में उन्नत तकनीक के इस्तेमाल की, जिसमें नई फसलों के साथ साथ बागबानी और गैर परंपरागत पैदावार को बढ़ावा दिया जा सकता है और कृषि प्रधान देश का किसान भी कामयाब हो सकता है। समय के लिए भिंड से गणेश भारद्वाज।